आइए अब एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। यानी किसी एपी की फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है और उसी एपी में सिक्स्थ एंड 10th टर्म का जो सम है वो 44 है और हमें इस एपी की फर्स्ट थ्री टर्म कैलकुलेट करके बतानी है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। अगर D कॉमन डिफरेंस है, A फर्स्ट टर्म है, तो AP की फोर्थ एंड एट्थ टर्म को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म लिख सकते हैं A प्लस 3D और एट्थ टर्म लिख सकते हैं A प्लस 7D और इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो दिया है 24। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये होगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। फाइनली ये होगा 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। और अब हम इस इक्वेशन की सभी टर्म्स को यानी तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो होगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। इसको मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इस एपी में हमें सिक्स्थ और 10th टर्म का सम गिवन है। सिक्स टर्म होगी A प्लस 5D, 10th टर्म होगी A प्लस 9D और इन दोनों एपी टर्म्स का जो सम है वो है 44। तो इन दोनों एपीज को ऐड करने पे हमें मिलेगा 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो होगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है और अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें A और D की वैल्यू मिल सके। तो हम क्या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये वैल्यू होगी फाइनली 7 माइनस 5D इक्वल्स टू 2D इज इक्वल्स टू 10 एंड दिस मीन्स D की वैल्यू होगी 5 और इस 5 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो A की वैल्यू होगी A प्लस 5D, D की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 12। तो ये होगा A प्लस 25 इक्वल्स टू 12। इसका मतलब A की वैल्यू होगी -30। अब हम इस एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स इजीली लिख सकते हैं इस तरह से कि फर्स्ट टर्म होगी -13, उसमें जब हम 5 ऐड करेंगे तो आएगा -8, -8 में 5 ऐड करेंगे तो -3, -3 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो आएगा +2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।